हेलो स्टूडेंट, तो ये वीडियो सेशन क्लास 8 के बच्चों के लिए है, जिसमें हम लोग चैप्टर 3 क्यूब एंड क्यूब रूट्स पढ़ेंगे। इसके पहले वाले एक्सरसाइज में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट था, थर्ड चैप्टर में क्यूब एंड क्यूब रूट है। तो चलिए एक्सरसाइज 3A को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ ऑड नंबर। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम लोग चैप्टर 2 में भी देखें। हमें क्या करना है कि ऑड नंबर की मदद से, यानी सम ऑफ ऑड नंबर, यानी ऑड नंबर को ऐड करके हमें क्या करना है, 5 का क्यूब बनाना है। देखिए यहाँ पर पावर 3 है ना, तो इसको हम लोग क्यूब बोलते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ये देखिए 5 पे पावर क्यूब है, 5 पे पावर क्यूब, तो 5 पे पावर क्यूब का मतलब क्या हुआ, 5 इंटू 5 इंटू 5 है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा 125, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। अब ये 25 कैसे आएगा, हम लोग को ऑड नंबर को लेकर ऐड करना है। तो देखिए 21 एक ऑड नंबर है। नेक्स्ट इसके बाद का ऑड नंबर 21 के बाद जस्ट ऑड नंबर क्या होगा 23, उसके बाद देखिए 25, उसके बाद 27 और उसके बाद 29। देखिए 5, 1 2 3 4 5, 5 ऑड नंबर को जब ऐड किए तो कितना आ गया 125। उसी तरह देखिए 10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब क्या होता है 1000 है ना, 1000 होता है। तो 1000 जब होता है तो यानी हमें क्या करना है, 10 ऑड नंबर को ऐड करना है। तो ये देखिए 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107 और 109। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब ऑड नंबर है। इन सबको, और देखिए 10 है, इन सबको ऐड किए तो कितना हो जाएगा 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टी 5 है ना। 5 प्रॉपर्टी भी हम लोग देखें क्या है, 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब है ना। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग जानते हैं ना ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, छोटे वाले को m ले लेते हैं हम लोग है ना। छोटा वाला क्या है हमारे लिए m है, और बड़ा वाला क्या है m+1 है ना। तो फॉर्मूला देखिए क्या होता है, फॉर्मूला ये है, ये देखिए m+1 का क्यूब माइनस m क्यूब है ना। तो m हम लोगों ने क्या माना है 4, जो छोटा होता है उसको m ले लेते हैं और जो बड़ा होता है उसको m+1 ले लिया जाता है। ठीक है, और ये रहा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला 1 प्लस ब्रैकेट में m+1 मल्टीप्लाई बाई m मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, 1 का यहाँ 1 लिखे, प्लस का प्लस, m+1 यानी बड़ा वाला क्या है बड़ा, ये देखिए 5, तो यहाँ पर 5 लिख दिए, मल्टीप्लाई बाय m क्या था छोटा, ये लिख दिए, मल्टीप्लाई बाय 3। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20 और 20 इंटू 3 60, 60 प्लस 1 61, ये प्रॉपर्टी 4 है। ठीक है, देखिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लीजिए, 39 और 38, यानी ये हमारा 38 हो जाएगा m और 39 हमारा क्या हो जाएगा m+1 है ना। ये देखिए क्योंकि m+1 क्यों, क्योंकि एक ज़्यादा है m से 39 क्या है, एक ज़्यादा है। देखिए अब फॉर्मूला देखिए क्या है, 1 प्लस ब्रैकेट में m+1 यानी बड़ा वाला मल्टीप्लाई बाई m छोटा डिजिट इंटू 3। तो 1 का 1 लिखे, प्लस का प्लस, m+1 क्या है, m+1 है 39, m हमारा 38 मल्टीप्लाई है ना, ये फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई बाई 3। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4446। ठीक है, और +1 अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4447। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। फाइंड द डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, हमें क्या करना है, वंस डिजिट का क्यूब निकालना है। तो देखिए ये 19 है ना, तो इसका वंस डिजिट क्या होगा, यानी लास्ट वाला डिजिट 9 हो गया। तो अगर इसका हम लोग क्यूब करें तो क्यूब करने के बाद इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा वो देखते हैं। तो ये देखिए 19 है ना, तो इट एंड्स विद डिजिट 9, मतलब ये देखिए 9, एंड हेंस द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 9। 9 का क्यूब क्या होता है, 9 का क्यूब होता है 729, 729। देखिए इसका भी लास्ट यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 9 ही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 777, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 7। ठीक है, और 7 का जब हम लोग क्यूब करेंगे, ठीक है 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 343। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 3। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, इट एंड्स विद 7 एंड हेंस द यूनिट डिजिट
इन द क्यूब इज 3। मतलब अगर इस यूनिट डिजिट का अगर हम क्यूब निकालें और उस क्यूब का जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 3। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होगा। आपको 1 से लेकर 20 तक क्यूब याद कर लेना है। ठीक है, तो आपको इजी हो जाएगा सॉल्व करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनका क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसका क्यूब कैसे निकलेगा। ये देखिए 12 है ना, तो 12 का क्यूब, मतलब यहाँ पर क्यूब कहने का मतलब 12 कितनी बार लिखना है, 3 टाइम्स लिखना है। स्क्वायर में क्या होता है, कितने टाइम्स लिखना होता है, 2 टाइम्स लिखना होता है। क्यूब में 3 टाइम्स लिखना होता है, यानी 12 को 3 टाइम्स लिखना है, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। 12 इंटू 12 इंटू 2 12। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 1728। एक और एग्जांपल देख लीजिए, -4/9 और इसका होल क्यूब है, तो ये क्यूब 4 को भी मिलेगा और 9 को भी मिलेगा, यानी -4 इंटू -4 इंटू -4, नीचे भी 3 बार, 9 इंटू 9 इंटू 9। अब सबको मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए ऑड नंबर ऑफ माइनस है ना, ठीक है, ऑड माइनस है तो यानी एक माइनस आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। अब देखिए 9 9 जा 81 और 81 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 729। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होगा। बचे हुए जितने भी बिट्स हैं उनको आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, और जो भी डाउट होगा आपको कमेंट बॉक्स में पूछना है, मैं जल्द से जल्द आपको बता दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट क्यूब। इनमें से पता करना है कि कौन सा परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो देखिए 3375 यानी 3375। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। पहले हम लोग 3375 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर बताया था ना मैं। ठीक है, आपको एक तरह समझिए कि एलसीएफ निकालना, एचसीएफ। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर से ही निकालना है। ठीक है, तो देखिए 3 के टेबल में 3375 आता है, कितने टाइम्स में आता है 1125। अब 1125 3 के टेबल में आता है, कितने टाइम्स में आता है 375 बार में। 375 किसके टेबल में आता है 3 के टेबल में आता है, कितने टाइम्स में 125। अब 125 3 के टेबल में नहीं आता, तो 125 किसके टेबल में आएगा 5 के टेबल में, वो भी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 5 का टेबल 25 टाइम्स में 125 आता है। फिर 25 किसके टेबल में आएगा 5 के टेबल में 5 टाइम्स में, है ना, और 5 1 जा 5। तो ये इसका क्या बन गया, ये प्राइम नंबर से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बन गया। तो देखिए 3375, ये देखिए 1 2 3 3 टाइम्स 3, 1 2 3 3 टाइम्स 5। ठीक है, तो देखिए क्योंकि हम लोग क्यूब पढ़ रहे हैं, स्क्वायर में क्या था 2 का पेयर बनाते थे, 2 का 1 लिख लेते थे, है ना, लेकिन क्यूब में क्या करेंगे 3 का 1 पेयर बनाएंगे। तो देखिए 1 2 3, ये 3 का 1 पेयर, 1 2 3, ये 3 का 1 पेयर। ठीक है, अब देखिए 3 5 जा 15, तो ये क्या है एक परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि आंसर आ गया ना। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट क्यूब, क्योंकि सभी का देखिए क्या हो रहा है, पेयरिंग हो रहा है। अगर सभी का पेयरिंग हो रहा होगा तो वो परफेक्ट क्यूब है, अगर सभी का पेयरिंग नहीं हो रहा हो, कोई ना कोई छूट जा रहा है, तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, 4096 को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 2 से किए तो ये कितना है 2048, 2048 2 टाइम्स में कितना आएगा 1024, 1024 2 टाइम्स में 512, 512 2 टाइम्स में 256, 256 2 टाइम्स में 128, 128 2 टाइम्स में 64, है ना। मतलब टाइम्स जितने टाइम्स में वो कटता है वो हम लोग को लिखना है। 64 2 के टेबल में आता है, कितने टाइम्स में आता है 32 टाइम्स में। 32 2 के टेबल में आता है, कितने टाइम्स में 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, इस तरीके से आगे। तो देखिए 4096 लिखे और देखिए कितना जीरो है, जितना 2 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए 1 2 यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन 3 2 का पेयरिंग कर लिए, क्योंकि ये क्यूब है, तो इन 3 2 की जगह पर 1 2 लिखिए, इन 3 2 की जगह पर 1 2 लिख दिए। यहाँ पर इनका एक पेयर बना है तो ये 2 निकल गया, और इन तीनों की जगह पर 1 लिख दिए। अब देखिए सभी का पेयरिंग बन रहा है ना, जब सभी का पेयरिंग बन रहा है इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब है। तो इसका परफेक्ट क्यूब का वैल्यू क्या आएगा, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 होगा इसका परफेक्ट क्यूब।
है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होगा, ठीक है। और बाकी आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों सेम है, बस नंबर में चेंजेस है। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं बनाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 7 आप बनाओगे, ठीक है। और डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1024 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द परफेक्ट प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब। मतलब हमें क्या करना है, 1024 का स्मॉलेस्ट परफेक्ट क्यूब निकालना है ना। तो पहले फाइंड आउट करेंगे कि 1024 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। अगर नहीं है तो वो कैसे परफेक्ट क्यूब होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 1024 का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए 2 टाइम्स में 2 का टेबल कितने टाइम्स में, 512 टाइम्स में 1024 हो जाएगा, ठीक है। 2 का टेबल 256 टाइम में 512 हो जाएगा। ऐसे करते करते क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर निकाल लिया। तो देखिए 1024 का जब हम लोग इसका प्राइम फैक्टर लिखे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लिख लिए। अब देखिए ये 2 का एक पेयर बन गया, ठीक है। ये 2 का भी एक पेयर बन गया, इन तीनों 2 का एक पेयर बन गया। लेकिन आप देखिए यहाँ पर ये 2 एक एक्स्ट्रा बच गया, इसका पेयर नहीं बन रहा है ना। यानी अगर और 2 2 रहता तब जाकर ये पेयर बनता। तो जब प्राइम फैक्टराइजेशन में पेयरिंग नहीं बन रहा है, 3 का पेयरिंग नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। तो अब परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 यानी 2 2 लेकर आना होगा, है ना। 2 2 और लेकर आएंगे तब जाकर इसका पेयर बनेगा, और जब पेयर बन गया तो वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो देखिए स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, द प्राइम फैक्टर 2 इज नॉट इन द ग्रुप ऑफ 3। मतलब जो 2 है वो ग्रुप ऑफ 3 में नहीं है, ठीक है, 2 2 नहीं है। सो 1024 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, इसलिए ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि ये इसमें पेयर नहीं बना, है ना। इन सभी का तो बन गया, लेकिन ये 2 जो अकेला है वो बच गया, है ना। टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, अगर हमें इसे परफेक्ट क्यूब बनाना है, वी नीड 2 more 2, मतलब तब हमें क्या जरूरत पड़ेगा, 2 और 2 का जरूरत पड़ेगा। अगर 2 2 और लेकर आ जाएंगे तो कुल मिलाकर 3 हो जाएंगे और पेयर बन जाएगा, है ना। तो देखिए हेंस 1024 मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 2 into 2 यानी 4। अगर 1024 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 8 में बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 9 10 सिमिलर क्वेश्चन है, सब सिमिलर हैं, बस नंबर में चेंजिंग है। तो आप जानते ही हैं कि जब नंबर सेम रहता है, नंबर जब चेंज रहता है और क्वेश्चन सेम रहता है तो वो क्वेश्चन आपको भी सॉल्व करना होता है, ठीक है। क्योंकि मेरे पे आप पूरी तरीके से डिपेंडेंट मत रहिए, खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। और वीडियो भी बहुत लंबा बन जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैं बनाऊंगा, 9 10 आप बनाओगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2560 मस्ट बी डिवाइडेड। यहां पर देखिए इसमें मल्टीप्लाइड था और इसमें डिवाइडेड है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इन सब में डिवाइडेड है ना, इसलिए इन दोनों क्वेश्चंस को अलग बोला मैं। सो द क्वेश्चन इज अ परफेक्ट क्यूब, मतलब हमें पता करना है कि ये 2560 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। अगर नहीं है तो कितने नंबर से इसको डिवाइड करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लीकेशन था, है ना। तो याद कीजिए 2 2 को क्या कर रहे थे, 2 बार 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करवा रहे थे 1024 से कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यहां पर देखेंगे पहले कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। और अगर किसी का पेयरिंग नहीं बन रहा होगा तो पेयरिंग बनवाने के बाद उसको क्या करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये देखिए 2560 है ना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यूज कर रहे हैं। ये देखिए जब इसका प्राइम फैक्टर निकाले तो कुछ इस तरीके से प्राइम फैक्टर आ गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार 2 है और 5 अलग से, ठीक है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा है। तो देखिए क्या हो रहा है, ये 3 2 का एक पेयर बन गया, ये 3 2 का एक पेयर बन गया और ये 3 2 का एक पेयर बन गया, लेकिन यहाँ पर एक 5 अकेला बच गया। तो अगर यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन की बात होती तो हम लोग 2 5 और लेकर आते तो ये पेयर बन जाता। यानी 2 5 का मतलब क्या हो गया, 5 into 5 25। अगर 25 से 2560 को मल्टीप्लाई कर देते तो वो परफेक्ट क्यूब हो जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा तो यहां पर देखिए डिवाइड है
है ना। तो डिवाइड के केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी नंबर एक्स्ट्रा आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, नंबर से डिवाइड कर देंगे, है ना। अगर जो भी एक्स्ट्रा नंबर एक आया उसको हम लोग बस इससे डिवाइड कर देंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। प्राइम फैक्टर 5 इज नॉट इन ग्रुप ऑफ 3, मतलब देखिए जो प्राइम फैक्टर 5 है उसका पेयर नहीं बन रहा है 3 का, ठीक है। सो 2560 मस्ट बी डिवाइडेड बाई 5। अगर हम इस 5 जो एक्स्ट्रा 5 आ रहा है बस इसको हम लोग क्या करेंगे 2560 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, है ना। तो डिवाइड में क्या करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा बच जाता है एक, उसको हम लोग नंबर जो हमारे पास दिया गया उससे डिवाइड कर देते हैं तो हमें परफेक्ट क्यूब बन जाता है। और मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं कि जो भी 2 बच गया जिससे पेयर बनना था वो 2 पेयर को लेकर आते हैं और उन दोनों पेयर से, ये देखिए यहाँ पर 2 पेयर लेकर आते हैं और उसको वहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 8 में इस तरीके से बनेगा। और 9 और 10 को आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं जल्द से जल्द आपके कमेंट बॉक्स का जो भी प्रॉब्लम होगा उसे सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 3A कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 3B में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।